आधारित है। गुणनखंड प्रमेय हम लोग पढ़ रहे थे। पार्ट 7 में हमने एक्सरसाइज 4.2 के 1, 2 व 3 नंबर क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम 4 व 5 क्वेश्चन करेंगे। तो समय को ना बढ़ाते हुए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कह रहा है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो इसके 4 पार्ट हैं। इसमें पहला पार्ट है 12x² माइनस का 7x प्लस का 1 है। ये 12x² माइनस का 7x प्लस का 1 इसके गुणनखंड करने हैं। तो अंक 60 में हम लोगों ने पढ़ा था, मध्य पद को तोड़ के गुणनखंड करना सीखा था। सबसे पहले उसमें क्या किया जाता था कि शुरुआत वाले जो x² का गुणांक है और x² का गुणांक और लास्ट जो अचर पद है उसकी गुणा की जाती है। 12 और 1 की गुणा करेंगे तो 12 गुणे 1 आएगा हमारा 12। अब 12 के टुकड़े करेंगे, 12 के करेंगे वो 2 से हमने काटा 6 आया, 2 से 3 आया, 2 से काटा 3 से काटा 1 आया। तो हमारे टुकड़े क्या बन रहे हैं कि एक गुणनखंड है, 3 है, 2 है, 6 और 12 है। ये हमारे इसके टुकड़े बन रहे हैं। अब हमको क्या करना है, प्लस माइनस का 7 लाना है। जोड़ने पे 7 आए, गुणा करने पर 12 है। इन संख्याओं में से बनाना है। तो इन संख्याओं में कौन कौन से, 4 भी हमारा है। इन संख्याओं में कौन कौन सी हो सकती हैं, 1 और 4 5 होगा, 4 और 3 7 हो रहा। क्या 4 और 3 7 हो रहा? जोड़ने पर 4 और 3 की गुणा 12, 4 3 12। हाँ, 4 और 3 की गुणा भी 12 हो रही है और इसका योग भी 7 है। तो हम क्या लिखेंगे, 12x², 7x की जगह पर लिखेंगे माइनस का 4x माइनस का 3x माइनस 4x प्लस का 1, ये लिखेंगे। अब इसमें अलग कॉमन लेंगे, इसमें अलग कॉमन लेंगे। तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 3, इसमें 3x कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 4x प्लस का 1। इसमें क्या लेंगे, माइनस का 1 बचेगा, 4x माइनस का 1। इसमें माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो बचेगा 4x माइनस का 1, 4x माइनस का 1। अब क्या 4x माइनस का 1 कॉमन पूरा मिल रहा है, 4x माइनस का 1 और 3x माइनस का 1। ये हमारा गुणनखंड हो गए। 2 घात 2 थी, द्विघात समीकरण था तो हमारे 2 गुणनखंड होंगे। अगर 3 घात वाला कोई भी बहुपद होता तो उसके गुणनखंड 3 होते हैं। तो आइए बात करते हैं 4th नंबर क्वेश्चन के पार्ट नंबर 2 की। इसमें भी हमको गुणनखंड ज्ञात करने हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी और इसकी गुणा करेंगे, मन में रखेंगे कितनी गुणा आती है, 6। अब 6 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ने पर 7 आवे और गुणा करने पर 6 आवे। तो 6 के कौन कौन से टुकड़े हो सकते हैं, 6 एकम 6, 6 और 1 7 होता है और 6 एकम 6 यानी कि 7, 6 एकम 6 गुणा करने पर 6 आ रहा है और जोड़ने पर 6 और 1 7 हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, 2x² प्लस का 6x प्लस x प्लस का 3, ये हमारा हो गया ना। 7x को 6x प्लस x के रूप में हमने लिख लिया। तो क्या करेंगे, इसमें कॉमन लेंगे अलग, इसमें अलग कॉमन लेंगे। इसमें 2x कॉमन ले लिया तो बचा हमारे पास x प्लस 3। इसमें प्लस का 1 कॉमन लिया है, x प्लस 3। अब x प्लस 3 पूरे से कॉमन मिल रहा है तो लिखेंगे x प्लस 3 कॉमन ले लिया और जो ये बचा वो हम लिख लेंगे 2x प्लस का 1। अब हमारे द्विघात समीकरण, चूंकि द्विघात समीकरण था इसलिए ये गुणनखंड है। अतः बहुपद के गुणनखंड x प्लस 3 व 2x प्लस 1 हैं। अतः बहुपद के गुणनखंड 2x प्लस 1 व x प्लस 3 है। इस प्रकार हम क्वेश्चनों को आगे बढ़ाते हुए पार्ट नंबर 3 की बात करते हैं। इसमें 6x² प्लस 5x माइनस 6। अब पहले पर लास्ट पर गुणा करेंगे, 6 36 होगा। अब 36 के हमको टुकड़े करने हैं, 36 के हमको करने हैं टुकड़े, 36 के टुकड़े करने हैं। जोड़ने पर यहाँ पे माइनस लगा हुआ है ना, माइनस लगा हुआ है यानी कि घटाने पर हमारा 5 आना चाहिए, घटाने पर 5 आवे और गुणा करने पर 36 आवे। तो कौन कौन सी 2 संख्या हो सकती हैं, 36 के टुकड़े करेंगे ना, 36 के टुकड़े करेंगे तो 36 के टुकड़े यानी कि 2 से भाग हो सकता है, 1 से हो सकता है, 3 से हो सकता है, 4 से हो सकता है
6 से हो सकता है, 9 से हो सकता है 36, और 36 12 से हो सकता है, 36 18 से हो सकता है। ये हमारे 36 के टुकड़े बने। अब इनमें से हमको ढूंढना है कि कौन से 2 टुकड़े लिए जाएँ जिसको घटाने पे हमारा 5 आवे। तो हम ले सकते हैं 9 और 4। 9 में से 4 गया तो 5 आएगा, और 9 और 4 की गुणा करेंगे तो जब भी 36 आएगा। तो क्या लिखेंगे, 6x² प्लस 9x माइनस का 9x में से 4x हम घटा रहे हैं, 9x माइनस का 4x प्लस का माइनस का 6। इसमें से हम अलग कॉमन लेंगे, इसमें से अलग कॉमन लेंगे। इसमें से हमको कॉमन क्या मिल रहा है, 3x कॉमन मिल रहा है, 3x कॉमन मिला इसमें से। तो क्या बचा, 2x प्लस 3 माइनस का 2 कॉमन मिला, 2x प्लस का 3, 2x प्लस 3 पूरे से कॉमन मिल गया, 2x प्लस 3 पूरे से कॉमन मिल गया। अब 3x माइनस का 2, ये हमारा बचा। तो ये हमारे द्विघात समीकरण था चूँकि, इसलिए ये 2 हमारे इसके गुणनखंड हो गए। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो इसमें भी हम टुकड़े करने होंगे, माइनस घटाने पे हमारा x आवे, 3 चक्कू 12 के टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पे 12 आवे, घटाने पर माइनस का x आवे। तो क्या कर सकते हैं, 3x² माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4, ये कर सकते हैं। यानी कि 4x से अगर 3x घटा रहे हैं हम, 4x और 3x, माइनस का x आ रहा है, माइनस का x भी आ रहा है, और 4 3 12 हमारा हो रहा है। तो इसे ही है, इसमें अलग कॉमन लेंगे, इसमें अलग कॉमन लेंगे। तो इसमें कॉमन लेंगे x, तो क्या बचेगा, 3x माइनस का 4, इसमें प्लस का 1 कॉमन लेंगे, 3x माइनस का 4, तो 3x माइनस का 4 पूरे इस पद से कॉमन मिल गया, और x प्लस का 1 ये हमारा मिल गया। चूँकि द्विघात समीकरण था इसलिए इसके गुणनखंड 2 ही होंगे। अब हम बात करते हैं 3 घात वाले बहुपद की। त्रिघात बहुपद के गुणनखंड हम कैसे निकालते हैं, ये तो आप लोगों ने कक्षा 8 में पढ़े ही होंगे ये सारे, लेकिन त्रिघात बहुपद अगर होता है तो उसके गुणनखंड कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट फर्स्ट। इसमें 3 घात वाला बहुपद है, x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2, गुणनखंड ज्ञात करने। तो जब 3 घात वाले बहुपद होता है तो हम क्या करते हैं, ये देखते हैं। सबसे पहले इस बहुपद का शून्य ज्ञात करते हैं। तो शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले x³ व अचर पद की गुणा करते हैं। x³ के जो गुणक होगा, x³ के साथ क्या है, कुछ नहीं है, 1 मानेंगे, तो 1, और अचर पद की गुणा करेंगे, क्या आएगा, 2। अब 2 के हम फैक्टर करेंगे, 2 के क्या हो सकते हैं, 1 और 2 हो सकता है, बस एक, इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन इसको हम प्लस और माइनस दोनों चिन्हों के साथ लेंगे, क्योंकि शून्य जब ज्ञात करेंगे इसका, तो इन्हीं मानों के चार मान होंगे, एक प्लस का 1 होगा, एक प्लस का 2 होगा, एक माइनस का 1, एक माइनस का 2। इस 4 मानों से कोई ना कोई मान हमारा शून्य प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये इसकी गुणा और इसके गुणक की और इसकी गुणा हमने की है, तो वही 2 ही आया है, 2 के गुणनखंड किए हैं तो यही आया है। सबसे पहले क्या करते हैं, +1 लिखते हैं, ये px मानते हैं इसको, तो लिखेंगे बहुपद में x बराबर 1 रखने पर, तो p1 क्या होगा हमारा, 1 का क्यूब माइनस का 2 गुणे 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस का 2, तो हमारा क्या होगा, ये 1 होगा, 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस का 2, हमारा कितना आया, 0। हमारा 0 आ गया, तो क्या कह सकते हैं कि x बराबर 1 रखने पे 0 आया, तो इसका विपरीत क्या करेंगे, x माइनस 1, इसलिए x माइनस 1 px बहुपद px का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, ये लिखेंगे। अब क्या करेंगे, x माइनस 1 से हम इस पूरे पद को भाग देंगे, पूरे पद को भाग देते हैं x माइनस 1 से। x माइनस 1 है यहाँ x³ है, यहाँ पे x, यहाँ पे x³, तो कितनी बार जाएगा, x² बार जाएगा, तो x² बार जाएंगे। इसकी गुणा इससे करेंगे, कितना आएगा, x³ माइनस का x²। अब चिन्ह विपरीत कर देंगे, यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ पर प्लस का करेंगे, ये वाला हमारा कट जाएगा, 0 हो जाएगा, ये कटेगा।
यहाँ प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर, तो क्या बचेगा माइनस का एक्स स्क्वायर बचेगा। और ऊपर से हम एक पद उतार लेंगे, माइनस का एक्स उतार लिया हमने। अब माइनस के एक्स स्क्वायर में एक्स का कितनी बार जाएगा, एक माइनस की एक्स बार जाएगा, माइनस एक्स बार किया हमने, तो माइनस एक्स और इसकी गुणा हुई तो माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स और 1 की गुणा हुई तो प्लस का एक्स हुआ। तो यहाँ पे प्लस किए, यहाँ पे माइनस किए हम, ये तो हमारा कट जाएगा प्लस माइनस का, यहाँ पे माइनस एक्स कितना हो जाएगा माइनस का 2x। अब ऊपर का एक पद उतार लेंगे, 2 प्लस का 2 उतार लेंगे। अब माइनस के 2x में कितनी बार जाएगा, तो माइनस के 2 बार जाएगा, माइनस का 2 बार, 2 और माइनस का x तो क्या हो जाएगा माइनस का 2x, माइनस का 2 और माइनस का 1 क्या हो जाएगा प्लस का 2। चिन्ह बदल देंगे, यहाँ प्लस करेंगे, यहाँ माइनस करेंगे, ये भी कट जाएगा, 0 आ जाएगा हमारा। तो अब जो हमारे ये वाला भागफल प्राप्त हुआ हमको, तो उसको भी साथ में लिखेंगे x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 2। अब जो ये भागफल प्राप्त हुआ इसके हम गुणनखंड करेंगे, द्विघात समीकरण है चूँकि, तो इसको मध्य पद को तोड़ के हम गुणनखंड कर सकते हैं। तो मध्य पद के तोड़ के करेंगे, क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस का 2, एक्स माइनस 2 प्लस का 1 कॉमन लेंगे, एक्स माइनस 2, तो क्या बचेगा एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस का 1 ये। और तीसरा हमारा जो गुणनखंड था एक्स माइनस 1 जो हमारा शून्य से प्राप्त हुआ था, एक्स माइनस 1 लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे कि एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 व एक्स माइनस 1 त्रिघात समीकरण, त्रिघात बहुपद के गुणनखंड हैं, त्रिघात बहुपद के गुणनखंड हैं। चूँकि ये त्रिघात बहुपद था इसलिए इसके 3 गुणनखंड आए। तो एक बार हम दोबारा रिवीजन करा देते हैं कि इसको सबसे पहले क्या करना होता है। सबसे पहले इसका गुणक और लास्ट वाले अचर पद की गुणा करते हैं, फिर उसके हम गुणनखंड करते हैं कि उसके कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं, और उन्हीं फैक्टरों के द्वारा हमको शून्य प्राप्त होगा। जो शून्य प्राप्त हो जाएगा तो एक हमको गुणनखंड मिल जाएगा। उस गुणनखंड से हम इसमें भाग देंगे और भाग देने के बाद जो हमको मिलेगा द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण को हम एक बार मध्य पद तोड़ के लगा देंगे और जो हमको फैक्टर प्राप्त होंगे उसको और इस जो लास्ट वाला जो हमने x माइनस 1 निकाला था पहले वो साथ में लिख देंगे और यही हमारे गुणनखंड हो जाएंगे। इसी क्वेश्चन को हम दूसरी विधि से भी लगा सकते हैं, शून्यक विधि से भी लगा सकते हैं। अगर यहाँ पे हमारा जो अचर पद है वो छोटा है तो शून्यक विधि से ही लगाने का प्रयास करते हैं। तो इसको और एक दूसरी विधि से लगा सकते हैं। सबसे पहले 1 और 2 की गुणा करेंगे, 2 हो गया। अब गुणनखंड निकालेंगे, क्या हो गया प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस का 2 माइनस का 2, ये हमारे इसके गुणनखंड हुए। अब बार बार एक पे हमारा 0 आ गया, यानी कि अगर 1 पे 0 आया था हमारा तो x माइनस 1 इसका गुणनखंड हो गया था। अगर इसी प्रकार माइनस 1 पे भी 0 आ गया तो x प्लस 1 भी इसका गुणनखंड हो जाएगा। इसी प्रकार हम शून्यक विधि से भी निकाल सकते हैं, जैसे कि हम निकालते हैं प्लस 1 हम ले चुके थे, x प्लस 1 लिया था तो हमारा गुणनखंड आया था x माइनस 1। अब हम लेते हैं माइनस का 1, क्या माइनस 1 पे 0 आएगा, अगर 0 आएगा तो ये भी इसका गुणनखंड होगा। x बराबर माइनस का 1 रखने पर, x बराबर माइनस का 1 रखेंगे तो माइनस का 1 का क्यूब माइनस 2 गुणे माइनस का 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस का 2, तो ये क्या होगा माइनस का 1, ये क्या हो जाएगा माइनस का 2, ये माइनस का 1 प्लस का 2। हाँ, ये माइनस का 1 हम रखेंगे, यहाँ पे माइनस था तो वो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा। इसी प्रकार ये भी प्लस का 1। अब क्या करेंगे, माइनस का 2 प्लस का 2 कट गया, प्लस का 1 माइनस का 1 कट गया, हमारा 0 आ गया। जबकि हमारा माइनस 1 रखने पर भी 0 आ गया, तो क्या कह सकते हैं x प्लस का 1 माइनस के रखने पे आया तो x प्लस का 1 इसका किसका px का गुणनखंड है। इसी प्रकार हम 2 रखेंगे, माइनस का 2 रखेंगे, तो सबसे पहले हम रख के देखते हैं 2 रखने पर भी 0 आता है अगर तो इसका गुणनखंड होगा, नहीं आता है तो नहीं होगा। तो 2 रखेंगे, x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखेंगे तो क्या होगा
2 का क्यूब माइनस का 2 गुणे 2 का स्क्वायर माइनस का 2 प्लस का 2। 2 का क्यूब कितना होगा 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और दूना 8 माइनस का 8 माइनस का 2 प्लस का 2। 8 8 माइनस का 2 प्लस का 2 कट गया, हमारा कितना आ गया 0। अब चूँकि हमारा इसका भी 0 आ गया तो क्या लिखेंगे x बराबर 2 जो है बहुपद एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 का शून्यक है 2 का शून्यक है, इसलिए x माइनस 2 बहुपद का गुणनखंड होगा, जो कि आप लोग गुणनखंड प्रमेय में पढ़ चुके हैं। गुणनखंड होगा तो दो विधि हमने बताई, एक ही क्वेश्चन को दो विधि से सॉल्व करने के लिए आपको जो विधि समझ में आई हो वो आप कर लीजिएगा। अब हम बात करेंगे पार्ट नंबर 2। इसको एक ही विधि से हम बताएंगे, वही भाग वाले विधि से। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका जो गुणक होता है और जो अचर पद होता है उसकी गुणा करते हैं। तो गुणक और अचर पद की गुणा हमारी 5 आई। अब 5 के हम टुकड़े करते हैं तो 5 का कौन कौन सा हो सकता है, 1 हो सकता है और 5 हो सकता है, 1 और 5 ही हो सकता है। प्लस का 1 ले लिया हमने, माइनस का 1 भी ले लिया, प्लस का 5 ले लिया, माइनस का 5 ले लिया। तो सबसे पहले रख के देखते हैं प्लस का 1 रख के देखते हैं। x बराबर प्लस का 1 रखने पर तो प्लस का 1 का क्यूब माइनस 3 गुणे 1 का स्क्वायर माइनस 9 गुणे 1 माइनस का 5, या 1 माइनस 3 माइनस 9 माइनस का 5। तो 1 3 9 12 और 5 माइनस का 17, तो हमारा आया माइनस का 16 आया है। यानी कि 1 रखने पर हमारा 0 नहीं आ रहा है। तो x 1 रखने पर चूँकि x बराबर 1 बहुपद का शून्यक नहीं है, इसलिए x माइनस 1 बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। अब हम बात करते हैं -1 रख के देखते हैं। +1 पे तो हमारा नहीं आया, -1 पे रखते। अब x बराबर -1 रखने पर x बराबर -1 रखते हैं तो क्या होगा, माइनस का 1 का क्यूब माइनस 3 गुणे माइनस का 1 का स्क्वायर माइनस 9 गुणे माइनस का 1 माइनस का 5, ये हो जाएगा 1 माइनस का 1 माइनस का 3, ये हो जाएगा प्लस का 9 और माइनस का 5। तो प्लस का 9 और -3 -4 5 माइनस का 9 आ जाएगा, ये हमारा कट जाएगा, कितना आएगा 0। तो चूँकि लिखेंगे, चूँकि x बराबर -1, चूँकि x बहुपद का शून्यक है, x बराबर -1 बहुपद का शून्यक है, इसलिए x + 1 जो होगा बहुपद का गुणनखंड होगा। अब क्या करेंगे, x + 1 से बहुपद में भाग देंगे। तो आइए शुरू करते हैं भाग। सबसे पहले x है, पहला पद x है, यहाँ पे x³ है, तो हम क्या किससे भाग देंगे, x स्क्वायर से। x स्क्वायर से गुणा करेंगे, x³ हो जाएगा, माइनस का x स्क्वायर हो प्लस का x स्क्वायर होगा। तो हम चिन्ह नीचे बदलेंगे, माइनस माइनस चिन्ह बदल दिया हमने, x³ और ये कट गया, ऊपर माइनस का 3x स्क्वायर है, नीचे माइनस का x स्क्वायर है। तो क्या होगा, माइनस का 4x स्क्वायर और एक हम उतार लेंगे 9x उतार लिया। तो माइनस का 4x स्क्वायर है, यहाँ पे केवल x है, तो क्या जाएगा, माइनस का 4x से जाएगा, माइनस का 4x से गुणा करेंगे, माइनस का 4x स्क्वायर और -4 एकम 4x, नीचे के चिन्ह परिवर्तित होंगे, प्लस का ये हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, ये कट जाएगा हमारा, प्लस का 4x माइनस का 9x, माइनस का 5x बचेगा, -5 बचेगा। अब माइनस का 5x है, यहाँ पे x है, तो किससे जाएगा,
-5 से केवल, तो -5 से ले जाएंगे, -5 से गुणा करेंगे, -5x ये हो जाएगा -5x और ये होगा -5, तो ये चिन्ह बदलेगा, प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, ये हमारा कट जाएगा, ये हमारा कट जाएगा, हमारा आएगा 0। अब चूँकि 0 आ गया है तो जो हमारा भागफल हुआ इसका हम मध्य पद तोड़ के इसके भी गुणनखंड करेंगे, x² - 4x - 5। अब तो इसका करेंगे तो क्या होगा, तो इसके गुणनखंड होंगे 4x, गुणा करने पे 4 आए और घटाने पे ये माइनस लगा हुआ तो घटाने पे 4 आए, गुणा करने पे 5 आए, तो क्या कर सकते हैं 5 × 5, 5 में से 1 घटा देंगे तो हमारा 4 आ जाएगा। x² - 5x प्लस का x माइनस का 5, 5x में से हमने x घटा दिया, कितना आया 4 आ गया। अब इसमें हम 5 इसमें कामन लेंगे और इसमें कामन लेंगे, तो इसमें कामन केवल हमारा x आ रहा है, तो क्या बचेगा x माइनस का 1, इसमें +1 कामन लेंगे, x माइनस का 1, x माइनस 1 पूरे से कामन मिल गया, x प्लस का 1 ये हमारा हो गया। तो हमारे पास 2 ये आ गए गुणनखंड और एक गुणनखंड हमने पहले से ज्ञात कर रखा था। हाँ, यहाँ पे x माइनस 5 होगा, x माइनस का 5 और x प्लस का 1 ये गुणनखंड हो गए। तो हमारे पास 2 गुणनखंड ये और एक जो हमने पहले का ज्ञात किया था, 3 हमारे गुणनखंड हो गए। तो लिखेंगे अतः बहुपद px बराबर x³ - 3x² माइनस का 9x माइनस 5 के 3 गुणनखंड x प्लस 1 x प्लस 1 और x माइनस 5 हैं, ये हमारे इसके गुणनखंड हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 3 की। इसमें x³ + 13x² + 32x + 20 का गुणनखंड करना है हमको। तो सबसे पहले इसके भी हम जो x³ का गुणक है उसका और 20 का लास्ट वाले अचर पद का गुणा करेंगे, तो हमारा कितना आएगा गुणा आएगा 20 × 1 बराबर 20। 20 के टुकड़े करेंगे, 20 के क्या हो सकते हैं, 1 हो सकता है, प्लस का 1 हो सकता है, माइनस का 1 हो सकता है, 2 होगा तो प्लस का 2 होगा और माइनस का 2 होगा, 4 हो सकता है, प्लस का 4 होगा तो माइनस का 4 होगा, 5 भी हो सकता है, प्लस का 5 माइनस का 5, और 20 में किस चीज़ का पढ़ा जा रहा है, हाँ 10 हो सकता है, प्लस का 10 माइनस का 10 हो सकता है। तो सबसे पहले हम रख के देखते हैं 1 पे, फिर -1 पे, फिर +2 पे, -2 पे, इसी प्रकार हम रख के देखेंगे और हमारे आंसर आएंगे। सबसे पहले देखते हैं x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखते हैं तो 1 का क्यूब प्लस 13 × 1 का स्क्वायर प्लस 32 × 1 प्लस का 20, या 1 + 13 + 32 प्लस का 20, तो 14 + 32 + 20, तो हमारा कितना आया, जो कि हमारा लगभग 0 के बराबर नहीं हो पा रहा है। अगर इसको जोड़ते हैं तो हमारा 0 नहीं आता है, अतः कहेंगे इसलिए x बराबर 1 बहुपद का शून्यक नहीं है, अतः x माइनस 1 बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। अब हम रख के देखेंगे -1, तो क्या कहेंगे x बराबर -1 रखने पर जिस पे हमारा 0 आएगा वही उसका एक गुणनखंड होगा और उसी से हम पूरे बहुपद को भाग देंगे। तो -1 रख के देखते हैं, तो माइनस का 1 का क्यूब प्लस 13 × माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस 32 × माइनस का 1 प्लस का 20, ये आएगा हमारा -1, ये हमारा कितना हो जाएगा -13 प्लस ये भी -32 हो जाएगा और प्लस का 20 हो जाएगा। क्योंकि -1 का स्क्वायर प्लस में आएगा इसलिए 1 और 13 गुणा +13 होगी, ये हो जाएगा। तो -32 प्लस का इसकी 1 13 माइनस का 12 होगा, 12 और 20 32 प्लस का 32, हमारा कितना है 0। चूँकि x बराबर -1 पे रखने पर 0 आ गया है,
इसलिए x माइनस 1 बहुपद का शून्यक है, अतः x प्लस 1 बहुपद का गुणनखंड है। अब x प्लस 1 से हम पूरे बहुपद को, इस वाले बहुपद को पूरे भाग देते हैं। तो भाग देते हैं, सबसे पहले क्या कहेंगे, यहाँ पे x क्यूब है, यहाँ x है, तो हमारा कितनी बार जाएगा, x स्क्वायर बार जाएगा, x स्क्वायर बार जाएगा, क्योंकि एक x क्यूब है, यहाँ पे x है, x और x स्क्वायर की गुणा हो जाएगी x क्यूब, इसलिए x स्क्वायर बार जाएगा। तो x स्क्वायर इंटू x क्यूब होगा प्लस x स्क्वायर होगा। तो हम नीचे के चिन्ह बदलेंगे, माइनस, यहाँ पे भी माइनस, तो क्या होगा, ये हमारा कट जाएगा, माइनस का x स्क्वायर, 13x स्क्वायर से एक x स्क्वायर घट जाएगा, तो 12x स्क्वायर बचेगा, प्लस का 32x होगा। अब क्या करेंगे, 12x स्क्वायर हमको लाना है, यहाँ पे केवल x है, तो गुणा करेंगे प्लस का 12x से, तो 12x से गुणा करेंगे, 12x स्क्वायर प्लस का 12x होगा। तो ये चिन्ह नीचे कर लेंगे, माइनस माइनस, ये हमारा कट जाएगा, 32x से 12x घट जाएगा, कितना बचेगा, 20x, ऊपर से हम 20 उतार लेंगे। अब हमारा कितनी बार जाएगा, यहाँ पे x तो है साथ में, केवल 20 नहीं है, तो 20 ले लेंगे साथ में, 20 और x की गुणा करेंगे, 20x प्लस 20 और 1 की गुणा 20। अब नीचे के चिन्ह बदलेंगे, माइनस माइनस, प्लस माइनस कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, हमारा आ जाएगा 0। चूँकि हमारा 0 आ गया है, इसलिए जो हमारा ये भागफल आया है इसके गुणनखंड करेंगे, x स्क्वायर प्लस 12x प्लस का 20, मध्य पद को तोड़ के गुणनखंड करना है। 20 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ने पर 12 आवे व गुणा करने पर हमारा 20 आवे। तो क्या हो सकते हैं, 10 दूना 20, 10 और 2 12 हो रहा है, और 10 और 2 की गुणा 20 हो रही है। तो x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस का 20, कॉमन लेंगे x स्क्वायर तो बचेगा x प्लस 10, यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 10, तो x प्लस 10 कॉमन मिल रहा है, x प्लस 10 ये ले लेंगे, और x स्क्वायर प्लस का 2, x स्क्वायर प्लस यहाँ x कॉमन लेंगे, x प्लस 2, तो ये 2 हमारे गुणनखंड मिले, और एक गुणनखंड हमारा ये वाला मिला। तो क्या कहेंगे कि अतः बहुपद के गुणनखंड x प्लस 1, x प्लस 10 व x प्लस 2 हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इसमें 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस का 1 है। तो अगर हम इतने पद में से हम गुणनखंड वाली मेथड ना लगाएं, केवल इतने पद में से हम वाई स्क्वायर कॉमन ले लें, तो हमारे पास बचेगा 2y प्लस का 1, और यहाँ से हम अगर 1 कॉमन ले लें माइनस का, तो बचेगा 2y प्लस का 1। अब पूरे पद से 2y प्लस का 1 कॉमन मिल रहा है, 2y प्लस का 1 और वाई स्क्वायर माइनस का 1। वाई स्क्वायर माइनस के 1 को हम क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं 2y प्लस का 1। अब इसमें हम लगा देंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला, तो क्या होता है a प्लस बी यानी कि y प्लस 1 और y माइनस 1 यानी कि a माइनस बी। तो हमारे 3 गुणनखंड बिना गुणनखंड प्रमेय के थोड़ा सा दिमाग लगाने पे हमारे 3 गुणनखंड निकल आए, क्योंकि ये त्रिघात बहुपद था इसलिए 3 गुणनखंड ही हो गए, जो कि 3 गुणनखंड ये हैं। तो इसी के साथ ये पार्ट भी यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको इसमें कुछ समझ में आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, जिससे कि हम उस प्रॉब्लम को अगले पार्ट में सॉल्व कर सकें।